अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। रूस के शहर काजान में एक बड़ा हमला हुआ है जिसे 9/11 जैसा करार दिया जा रहा है। काजान मॉस्को से 720 किलोमीटर के फासले पर है। इस हमले की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि काजान में 3 ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक ड्रोन इमारत से टकराता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन पर इस हमले का शुबा है। काजान वही शहर है जहां इस साल 2024 में ब्रिक्स सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ था। फिलहाल इन हमलों में जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सीरियल ड्रोन हमला काजान शहर में होने वाले इन हमलों को सीरियल ड्रोन यूएवी हमले कहा जा रहा है, जिसके बाद भारी नुकसान का अंदेशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की वजारत दफा ने ट्वीट के यूक्रेन को हमले का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया है। कहा जा रहा है कि काजान शहर में यह हमला 9/11 के हमले जैसा ही था। 11 सितंबर 2001 को खुदकश बमबारों ने अमेरिकी मुसाफिर ब्रादर तैयारों को हाईजैक करके न्यूयॉर्क में 2 फलकबोस इमारतों से टकरा दिया, जिसमें हजारों अफराद हलाक हो चुके थे। मक्का मुकर्रमा और जिद्दा में शदीद बारिश। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक मस्जिद अल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे और दुआएं भी की। याद रहे, माहिरीन मौसमियात ने सऊदी अरब के बेशतर शहरों में हफ्ते तक बारिश का इम्कान जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा जिद्दा, बहरा, जमूम, खलीस, राबिग, मैसान, ताइफ और खलमा और खरब बाजार के तमाम शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश होगी। महकमा शहरी दफा ने मक्का मुकर्रमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाहर नहीं जाना। जर्मनी के शहर मेडबर्ग में क्रिसमस मार्केट में एक कार ने मुतादिद अफराद को कुचल दिया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी हैं। जर्मन पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और वो सऊदी का रिहायशी है, ऐसा बताया जा रहा है। वो पेशे के एतबार से डॉक्टर है और जर्मनी में काम करता है। हुकाम इस वाक़ये को जानबूझकर किया गया हमला करार दे रहे हैं। हादसा शाम 7 बजे के करीब पेश आया। वो बाजार खरीदारी करने वालों से भरा हुआ था, जहां जान बाख होने वालों में एक बालिग बच्चा और एक नाबालिग शामिल है, जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुवैत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अपनी रवानगी से कबल एक बयान में वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान और खलीजी ममालिक मगरबी एशिया में अमन व सलामती और इस्तेहकाम में मुश्तरका मफाद रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज वो कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की दावत पर कुवैत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुवैत के साथ कई नस्लों पर मुहित अपने तारीखी ताल्लुकात की कदर करते हैं। हम न सिर्फ मजबूत तिजारती और तवानाई शराकतदार हैं, बल्कि मगरबी एशिया के खत्े में अमन व सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली भी हमारे मुश्तरका मफादात है। वजीर आजम ने कहा कि वो कुवैत के अमीर वली अहद और वजीर आजम से अपनी मुलाकातों के मुंतजिर है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों और खत्े के फायदे के लिए मुस्तकबिल की शराकतदारी के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका होगा। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुसलसिल गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रहते हैं, जबकि मणिपुर के लोग उनका इंतजार करते रह गए हैं। कांग्रेस के मुताबिक वजीर आजम का कुवैत का दौरा मणिपुर के अवाम की हालत पर तवज्जो न देने का एक और मिसाल है। कांग्रेस के तर्जुमान और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा, मणिपुर के लोग अभी तक वजीर आजम का इंतजार कर रहे हैं, मगर वजीर आजम मोदी
किसी तारीख का ऐलान करने से इनकार कर रहे हैं। वो मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर है और अब कुवैत रवाना हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी का मणिपुर के बहरान पर तवज्जो न देना और गैर मुल्की दौरों पर जाने का अमल मुल्क की आवाम के साथ बेहसी को जाहिर करता है। भोपाल के जंगल से 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिन से चल रही इनकम टैक्स रेड के बीच एक बड़ी बरामदगी सामने आई है। जी हां, भोपाल के एक जंगल में लावारिस हालत में कार खड़ी हुई गाड़ी में 15 करोड़ कैश और 55 किलो सोना बरामद किया गया। यह पता लगाया जा रहा है कि कैश और सोने की इतनी बड़ी खेप रखने वाला अमीर कबीर कौन है। बताया जा रहा है कि रात देर गए भोपाल से मुल्क मंदुरा गांव के पास जंगल में एक लावारिस इनोवा गाड़ी की इत्तला मिली थी। रात तकरीबन 2 बजे जब पुलिस और आईटी महकमे की टीम मौके पर पहुंची तो कार में 2 बैग मिले। तलाशी लेने पर दोनों बैग में सोना और कैश भरा मिला। बताया जा रहा है कि सोने का वजन तकरीबन 55 किलो है। इनकम टैक्स महकमे ने सोने को बरामद कर लिया है। गाड़ी ग्वालियर के किसी शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस गाड़ी मालिक का पता लगाने में मसरूफ है। माना जा रहा है कि धावे से बचाने के लिए सोने को जंगल में छोड़ दिया गया था, जो गैर कानूनी तरीके से हासिल बताया जा रहा है। दिल्ली के साबिका वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने शराब घोटाले से मुतालिक मुकदमा चलाने की ईडी को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल शराब घोटाला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कीम से मुतालिक केस में पहले ही जेल जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर है, लेकिन अब ईडी ने नए केस की वजह से उनकी मुश्किलात में बढ़ सकती है। दरअसल 5 दिसंबर को मरकजी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। ईडी ने कहा था कि एजेंसी को दिल्ली शराब पॉलिसी के बनाने और उसे नाफिज करने के मामले में मुबैना बदजुबानी से मुतालिक कुछ अहम मालूमात मिली है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे आवाम में खौफ व हरास फैल गया। ये झटके मंडलामुरु मंडल के शंकरपुरम, पुलारुम, पसपुगुलु, मंडुलामुरु, वेम्पारू और अतराफ के इलाकों में महसूस किए गए। मंडलामुरु के एक स्कूल में जलजले के झटके आते ही तलबा खौफजदा होकर इमारत से बाहर निकल आए। सरकारी दफातर में भी मुलाजिमीन जल्दी से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि झटके तकरीबन 2 सेकंड तक जारी रहे। खुशकिस्मती से इन झटकों की वजह से किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। काबिल जिक्र है कि हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए थे और अब दोबारा झटकों ने अवाम में बेचैनी और खौफ की लहर पैदा कर दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को राहत दे दी है। जी हां, केटीआर को हिदायत दी कि उन्हें 10 दिन तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने रियासती हुकूमत को 30 दिसंबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी, जबकि केटीआर को इंसदाद बदनवानी ब्यूरो एसीबी की तहकीकात में ताउन करने का हुक्म भी दिया गया। केटीआर ने फार्मूला ई कार रेसिंग इवेंट से मुतालिक इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया गया था उसको मनसूख करने की दरख्वास्त दायर की थी। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम खवातीन की अब तक 30,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जी हां, तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त घरेलू सिलाई मशीन फराहम करने वाली बराह रास्त मुस्तफीद होने वाली स्कीम के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। ताहम फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से तकसीम की गई 10,000 से ज्यादा सिलाई मशीनों के लिए खवातीन की एक बड़ी तादाद मुफ्त सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्त देने पहुंची। फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक इसे रियासत भर में गुज़िश्ता 4 दिनों में तकरीबन 30,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। लिंगमपेट में सड़क पर चीता दिखाई दिया, आवाम में खौफ का माहौल भी देखा गया। लिंगमपेट के कंचल जंगलाती इलाके में चीता नमूदार होने से आवाम में खौफ का माहौल है। रात को सीतापल्ली कंचल के शायरा पर कुछ लोगों ने चीता को सड़क पर घूमते हुए देखा। गाड़ी रवा अफराद और आवाम खौफ व हरास का शिकार है।
आए दिन इस तरह खूंखार जंगली जानवर आबादियों की तरफ रुख करने से इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बढ़ गया है। और कुछ दिन कबल ही कौमी शाहरा पर किसी गाड़ी की टक्कर से चीता जख्मी हालत में सड़क पर नजर आने से राहगीरों ने खौफ के मारे महकमा सहरा को इत्तला की थी और ये चीता कुछ देर बाद जंगल की तरफ उठकर चला गया था। अब फिर लिंगमपेट में नमूदार होने से आवाम में खौफ पाया जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।